गूगल की सारी सर्विसेज अगर बंद हो जाएं तो उसके बिना क्या आप अपनी लाइफ को एज्यूम कर सकते हैं? गूगल से बेहतर ऑप्शन हो या गूगल जैसा ऑप्शन कोई दूसरी कंपनियां दे। तो ये सब देखते हुए जो भी जांच की गई, जो रिसर्च किया गया, उसमें ये पाया गया कि गूगल इसमें फॉल्टी है। राम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। कभी आपने एज्यूम किया है कि अगर गूगल मैप ना हो तो आप कहीं जाने के लिए किस चीज का सहारा लेंगे, या गूगल मैप कभी बंद हो जाए तो आप उसके बिना कहीं जा सकते हैं या नहीं? या यूं कहें कि गूगल की सारी सर्विसेज अगर बंद हो जाएं तो उसके बिना क्या आप अपनी लाइफ को एज्यूम कर सकते हैं? ये एक सवाल आज के डेट में इसलिए उभर रहा है क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर एक फाइन चार्ज किया है। ये बेसिकली एक कंप्लेन लॉस 1300 करोड़ से ज्यादा की रकम का जो फाइन है वो गूगल के ऊपर चार्ज किया है सीसीआई ने। बेसिकली सीसीआई का ये कहना है कि गूगल जो है वो कंपटीशन को खत्म करता है। ये करने के लिए वो बहुत सारी इलीगल चीजों का भी सहारा लेता है, जैसे कि गूगल का ये जो कंडीशन होता है कि जब भी फोन मैन्युफैक्चर होते हैं तो फोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत ये एग्रीमेंट में हो जाता है कि गूगल के सारे एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड होंगे। सबसे पहले तो एक एंड्रॉयड है जो कि हर फोन में गूगल द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, और इसी को बेस बना के ये शर्त रखी जाती है कि गूगल के सारे एप्लीकेशंस, जैसे यूट्यूब भी आजकल आप देखेंगे फोन खरीदेंगे तो प्री इंस्टॉल होता है, गूगल पे प्री इंस्टॉल होता है, क्रोम प्री इंस्टॉल होता है, यहां तक कि आप जब एंड्रॉयड का होम पेज यूज करेंगे, होम पेज जब आप देखेंगे एंड्रॉयड फोन का, तो आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट पेज पे ही गूगल में सर्च ऑप्शन, जो सर्च का ऑप्शन है, ये इतना इजी टू रीच बनाया गया है कि ऑप्शन कस्टमर के पास, जब आप मान लीजिए कि हमारे पास एक पानी की बोतल है किसी भी एबीसीडी ब्रांड की, तो जब मेरे पास ऑलरेडी किसी ने प्रोवाइड करा दी मेरे को एबीसी ब्रांड की, तो मैं किसी और दूसरे ब्रांड के लिए ऑप्शन देखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको यूज किया, चल रहा है और उसी से मैं उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो दूसरे ब्रांड का मेरे दिमाग में मतलब बहुत रेयर ही होगा जब दिमाग में आएगा, नहीं तो मैं वही ब्रांड को लेके कंटिन्यू। और यही गूगल की स्ट्रैटेजी है कि जैसे ही फोन आता है उसमें एंड्रॉयड के साथ साथ गूगल के प्री इंस्टॉल ऐप, और यहां तक कि गूगल की ये एग्रीमेंट होती है कि ये प्री इंस्टॉल ऐप को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आप प्री इंस्टॉल ऐप को आप देखेंगे ना, अनइंस्टॉल करने की ट्राई करेंगे तो वो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने नोटिस किया कि इससे कंपटीशन जो है वो मार्केट का खत्म हो रहा है, दूसरे कंपनियों को ये मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि इस चीज के बीच में आए और इससे कुछ गूगल से बेहतर ऑप्शन हो या गूगल जैसा ऑप्शन कोई दूसरी कंपनियां दे। तो ये सब देखते हुए जो भी जांच की गई, जो रिसर्च किया गया, उसमें ये पाया गया कि गूगल इसमें फॉल्टी है। और इंडिया ही नहीं, साउथ कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, और ऐसे कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने गूगल के ऊपर केस किया है, और कई सारे देशों को गूगल ने फाइन भी पे किया है इस चीज को लेकर। गूगल जो है वो रॉन्गली मार्केट को एक तरीके से मैनिपुलेट करके चला रहा है कि अगर किसी फोन में एंड्रॉयड डल गया, मतलब एक तरीके से गूगल की दादागिरी हो गई भाई कि इसमें तो एंड्रॉयड है तो मेरा सर्च इंजन ही होगा। अब आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे आप सिस्टम खोलते हैं, मोजिला आपने कभी यूज किया, या क्रोम ब्राउजर के अलावा कोई सा भी आप ब्राउजर उठा लीजिए, जैसे आप उसमें गूगल टाइप करते हैं आपको एक पॉपअप दिखने लगता है कि आप क्रोम को इंस्टॉल कर लीजिए। भाई जब मैंने गूगल सर्च किया है, तुम क्यों ऑप्शन दिखा रहे हो कि यहाँ क्रोम को आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर इस सर्च इंजन को आप यूज कीजिए, जब मैं ऑलरेडी मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर और या इस तरह की ओपेरा कोई भी मैं दूसरा ब्राउजर यूज कर रहा हूं और मैंने गूगल सर्च किया और वहां साइड में पॉपअप आने लगता है, और वो पॉपअप आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करता है कि ये क्रोम अब उस पॉपअप पे हम लिंक आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, क्रोम डाउनलोड हो जाता है, और उस पर ये लिखा रहता है कि भाई आप इजीली अच्छे से इसको बेहतर यूज कर सकते हो सर्च इंजन को अगर आप क्रोम को डाउनलोड कर लोगे तो। अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए गूगल इसी तरीके से मैनिपुलेट करता है, और इसी प्रकार से फोनों में प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस जो है वो गूगल की तरफ से आती है, और उसी के हम, जैसे गूगल पे हो गया उसी के हम आदि हो गए, या क्रोम हो गया उसी के आदि हम हो गए, और वही यूज करते रहते हैं जबकि मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास होते हैं। लेकिन अब ये फाइन जब सीसीआई ने लगाया है तो गूगल ने एक नई स्ट्रेटेजी की है। उसने स्टेटमेंट दिया कि भैया अगर हम एंड्रॉयड फोनों से हटा लें या गूगल की ऐसी सर्विसेज हटा लें तो फोन के रेट जो है वो महंगे हो जाएंगे। एक तरीके से इंडियन जो सीसीआई की कमीशन है, जो जो भी ये संस्था है, इसके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये गूगल ने स्टेटमेंट दिया कि भैया अगर हम अपने एंड्रॉयड सर्विसेज हटा लेते हैं, प्ले स्टोर के बिना, एंड्रॉयड के बिना, जो है वो जिंदगी आपकी सरल नहीं रहेगी और फोन के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो
तो क्या सच में ऐसा है कि अगर एंड्रॉयड नहीं हो तो हमारा जो एक जो दैनिक कार्य है, जो दैनिक जीवन है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं फोन के साथ, वो क्या सच में नहीं हो पाएंगी? क्या इतने हम डिपेंडेंट हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर्स और गूगल की सर्विसेज पे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? अगर इस सवाल का जवाब देखें तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2020 में जब हुआवी फोन के ऊपर गूगल ने अपना ओएस बैन किया था, हुआवी ने हारमोनी नाम के ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया और उसके बाद हुआवी कई सारी कंट्रीज में बहुत इजीली चल रहा है और यहां तक कि उसकी फोन के रेट भी नहीं बढ़े हैं। जो गूगल का दावा है कि हम एंड्रॉयड जो है वो अगर हटा लेंगे तो सभी कंपनियों को अपना अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी, तो जो कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि ये कई केसेस में देखा गया है कि नहीं, हुआवी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाया और उसकी कीमतों पे, उसके फंक्शंस पे, उसके प्ले स्टोर पे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। वो इंडिपेंडेंटली बिना गूगल के आज हुआवी कई सारी कंट्रीज में वेल परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही सैमसंग ने अपने एक फोन में खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, उसके भी रेट और दूसरे फोनों के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं थे, ऑलमोस्ट बराबर ही थे। लेकिन हम जो यूज टू हो चुके हैं गूगल के और एंड्रॉयड के, इस वजह से जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो अभी इतने मतलब प्रायर तौर पे इतने बड़े लेवल पे बाहर नहीं आ पाती और इतने बड़े लेवल पे डेवलप नहीं कर पाती हैं। हालांकि इन सबको देखते हुए इंडिया की अपनी तैयारी पूरी है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एंड्रॉयड बंद कर दे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंडिया में ऑलरेडी काम चल रहा है। और अभी जस्ट 10-15 दिन पहले ही आईआईटी मद्रास ने अपनी रिसर्च सेंटर से ये अनाउंस किया और ये लॉन्च किया भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। दूसरी चीज कि ये भारत के ऑलमोस्ट सभी रीजनल लैंग्वेजेस में जो है अवेलेबल है। जो भारोस है उसमें इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इजिली अवेलेबल होंगे और इससे क्या होगा कि जो लो बजट फोन्स हैं उसमें भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इजिली कैरी किया जा सकता है और इससे फोनों के रेट पे भी कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा। तो अगर सोचो कि आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हर रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अगर फोनों में अवेलेबल होने लगे तो वहां के लोगों के लिए, गांव देहात के रूरल एरिया के लोगों के लिए कितना इजी हो जाएगा उनके अपने ही लैंग्वेज में एक डिजिटल चीजों से जुड़ने का। वहां के लोगों के लिए इतना इजी टू यूज हो जाएगा वो कि अपने ही क्षेत्रीय भाषा में अगर पूरा फोन का इंटरफेस मिलेगा तो काफी इजी तरीके से वो इजी टू यूज हो जाएंगे और डिजिटली कनेक्ट होंगे और सबके साथ आगे बढ़ने की मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा अगर हम भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हैं, इस पे काम होता है। और अब बात रही कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई, सर्च इंजन की बात हो गई, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी लेकिन 10 से भी ज्यादा सर्च इंजन है इंडिया में जो इंडिया के अपने बनाए हुए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अभी यूज में नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई जानता नहीं है। अगर हम धीरे धीरे उसको यूज करेंगे तो वो और हो सकता है उसमें कुछ कमियां होंगी तो धीरे धीरे डेवलप करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि गूगल या क्रोम जब आया था तो आए दिन से ही ये इतना स्मूथली या इतना बहुत बढ़िया सर्च इंजन नहीं था, इन्होंने धीरे धीरे खुद को अपडेट किया। वैसे ही भारत में 10 से भी ज्यादा सर्च इंजन भारत के खुद के बनाए हुए हैं। भाई आप सोचो कि भारत के आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी योगदान है कि आप चाहे गूगल हो या और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, इंडियन सीईओज आप हमेशा सुनते हैं कि हर बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडिया के सीईओ और वहां पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर के पोस्ट पे हैं। तो क्या भारत में रह के ये लोग भारत के लिए चीजें डेवलप नहीं कर सकते? डेवलप हो रही है और अब धीरे धीरे चीजें एप्लीकेशन और आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब बात करते हैं अगर हम गूगल मैप की, तो गूगल मैप का अगर ऑप्शन हमारे पास बंद हो जाता है तो हमारे भारतीय क्षेत्र में कई सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं और खास करके जो मैप माई इंडिया, जिसमें इसरो का भी, इसरो के सपोर्ट से मैप माई इंडिया को प्रिपेयर किया गया है और इस पे और डेवलप के काम किए जा रहे हैं इसरो के हेल्प से। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया के सैटेलाइट को यूज करके ये मैप से रिलेटेड आपको चीजों को प्लेसमेंट जहां भी आपको जाना होगा ये रास्ता दिखाएगा। और इसको और बेहतर बनाने के लिए इसरो इसके साथ मिलके और इसरो के हेल्प से इस पे काम किया जा रहा है, इसके 3D वर्जन पे काम किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि गूगल मैप को रिप्लेस कर दे। और यहां तक ही नहीं, अगर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा तो और भी कंट्रीज में जहां जहां जैसे कि मैंने बताया साउथ कोरिया, कनाडा या इस तरह की जो जगह है जहां गूगल पे ऑलरेडी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ऑलरेडी केस फाइल हुई है, वहां के लोग इंडिया के मैप
और इंडियन मैप साइट्स को यूज करने लगे। क्योंकि जैसे हमने मान लो एक सपोज टिकटॉक को बैन किया, और उस टिकटॉक के बैन के बाद कम से कम 8 से 10 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ऐसे रील्स और वीडियोस बनाने के अपॉर्चुनिटी को इंडिया में विकसित किया, और आईटी सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि लोग अपने ऐप बना के डेवलप करके और इंडियंस उसको यूज कर रहे हैं। इससे ये है कि ऐप अगर हम यूज कर रहे हैं तो पहला तो सिक्योरिटी पर्पस भी इसमें एक तरीके से स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम अपने कंट्री के ऐप को यूज कर रहे हैं तो डेटा हमारा दूसरे कंट्रीज में लीक होने और चोरी होने का डर नहीं रहता। क्योंकि गूगल पे कई बार ये भी एलिगेशन लगे हैं कि वो लोगों के डेटा को जो है वो बेच देते हैं अपने फायदे के लिए। अब इसका सबूत ये है कि एक बार भारत मैट्रिमोनियल जो साइट है उसने गूगल पे केस किया कि ये हमारे जो सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सर्च किया कि जैसे शादी के लिए कोई सर्च कर रहा है तो उस कीवर्ड से सर्च करेगा तो वो भारत मैट्रिमोनियल की साइट पे वो रिडायरेक्ट कर लेता था। तो गूगल ने ये देखा कि ये कीवर्ड्स को सर्च करते हैं लोग, तो नीचे भारत मैट्रिमोनियल की साइट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये भारत मैट्रिमोनियल की कॉम्पिटिटर यानी कि जैसे शादी.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, उनको ये चीजें ये डेटा बेचने लगे क्योंकि वो इनसे ज्यादा पैसे देने लगे। तो जब भी ये वो सर्च करते थे कि मान लो सर्च किया कुछ भी, तो पहले जो भारत मैट्रिमोनियल आता था, बाद में वो डेटा बेचने के बाद गूगल जीवन साथी को ऊपर पे दिखाने लगा, शादी.com को ऊपर पे दिखाने लगा, क्योंकि वो ज्यादा उनसे पैसे देने लगे। तो ये एलिगेशंस भारत मैट्रिमोनियल ने लगाया था और 136 करोड़ रुपए का फाइन गूगल को पे करना पड़ा था भारत मैट्रिमोनियल इस बात के लिए। तो गूगल पे ये एलिगेशन, और ये सिर्फ भारत मैट्रिमोनियल की बात नहीं है, पेटीएम को एक बार प्ले स्टोर से गूगल ने हटा दिया था, सिर्फ ये बोल के पहले तो कोई जानकारी नहीं दी गई, प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था। ये तब की बात है जब गूगल पे अपना लॉन्च कर रहे थे गूगल पे और उस पे काम कर रहे थे। अब गूगल पे सीधा सीधा पेटीएम और गूगल पे का एक कॉम्पिटिटर था, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए कुछ टाइम के लिए प्ले स्टोर इनका अपना था गूगल का, तो इन्होंने पेटीएम को हटा दिया। अब बिना रीजन बताए उन्होंने पेटीएम को हटा दिया। जब पेटीएम ने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उन्होंने ये कह दिया ऑनलाइन कुछ रूल रेगुलेशन आप पूरे नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने आपको हटा दिया। पेटीएम ने इन पे केस किया, चीजों को स्काउट करके, और दोबारा प्ले स्टोर पे पेटीएम को लाया गया था। और यही मोनोपोली है गूगल की, और इसी तरीके से वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और इसी वजह से इंडिया ने फाइन किया गूगल पे जो 1300 करोड़ से भी ज्यादा का था, और एक और फाइन है जो 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 2 फाइन चार्ज किए गए हैं, 2 कंप्लेन लॉन्च किए गए हैं गूगल के अगेंस्ट। लेकिन गूगल अब दादागिरी दिखाने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए ये स्टेटमेंट जारी करते रहता है कि अगर हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे तो आपको मतलब इंडिया को ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, फोन्स महंगे हो जाएंगे इसकी वजह से। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या गूगल के बिना हमारी जिंदगी जो है वो चल नहीं सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका क्या कहना है कि भारतीय जो एप्लीकेशंस हैं, भारतीय जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसको धीरे धीरे यूज में हमें लाते हुए उसको और बढ़ावा देना चाहिए, चाहे ताकि उस पर और डेवलप किया जा सके उन चीजों को। जब हम उस चीज को यूज करेंगे तो उसकी गलती और उसकी कमियों के बारे में पता चलेगा, तभी तो हम उस पर काम करके उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर एक ही चीज को हम लेके बैठे रहेंगे गूगल को, अगर हम दूसरे देश पे, दूसरे कंट्रीज पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं वो फायदा उठाएंगे। और यही चीज का गूगल हमेशा से फायदा उठाते आया और कई बार इसके लिए कंप्लेंट्स हुई हैं। और इंडियन एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और आने वाले दिनों में क्या इंडिया एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के, विशेष करके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्या अपना खुद का एक आधार बना पाएगा या खुद पे एक निर्भरता हो पाएगी? इस बात पे आपके क्या विचार हैं ये जरूर बताइएगा। तो आने वाले दिनों में इन सब चीजों पे, जैसे जैसे एप्लीकेशंस इतने सारे इंडिया ने बैन किए और उसके ऑप्शन में इंडियन बहुत सारे एप्लीकेशंस लॉन्च हुए, इससे इंडिया के लोगों का फायदा हुआ, इंडिया के स्टार्टअप्स का फायदा हुआ, इंडिया के जो आईआईटी सेक्टर से लोग हैं या जो एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं ऐसे लोगों को फायदा हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक रोजगार का साधन बढ़ा कि अब इंडिया के लोग इंडियन एप्लीकेशंस को ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप स्टोर और ये सर्च इंजन ये बहुत जल्द भारत बना तो चुका है और इसे बेहतर डेवलप करेगा। और धीरे धीरे ये जब यूज में आने लगेंगी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारे दूसरे कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज के एप्लीकेशंस और उन कंपनियों से कम होंगी, और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमें और हमारे देश को जरूर होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।